हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशान सिन्हा एडू प्राइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। हम आज की क्लास में बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की। बोट एंड स्ट्रीम में कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और टेक्निक को डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपसे, अ मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर एन आवर इन स्टिल वाटर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो 9 किलोमीटर पर एन आवर गिवन है, ये स्पीड ऑफ द बोट गिवन है आपके पास। आगे आपसे कहा जा रहा है, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बंदा है, अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाता है तो डाउन स्ट्रीम में जाने में जो टाइम लगता है उसमें उसके डबल टाइम में ये अप स्ट्रीम में जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द स्ट्रीम ऑफ द रिवर। आपसे करंट की स्पीड पूछी जा रही है। तो करंट की स्पीड के लिए हमें करना क्या होगा, आप समझें। आपके पास जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे से नाव चला सकता है। मतलब बोट की स्पीड आपके पास दी हुई है। अगर बोट की स्पीड आपके पास दी हुई है 9 किलोमीटर पर एन आवर, और आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये अप स्ट्रीम में जाता है तो डबल टाइम लेता है, तो आपको फाइंड आउट जो करना है वो करंट की स्पीड फाइंड आउट करना है। और करंट की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ द बोट 9 किलोमीटर पर एन आवर है। और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो अप स्ट्रीम में टाइम डबल लगता है और डाउन स्ट्रीम में टाइम 1 लगता है। ये जो रेशियो आपके पास आया है, ये टाइम का रेशियो है। आपको पता है स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का डबल होता है। तो जो 1:2 आपके पास आया है, ये आपके पास स्पीड का रेशियो आ गया। अगर आपको बोट की स्पीड चाहिए और करंट की स्पीड चाहिए, तो आपको पता है बोट की स्पीड के लिए आपको करना क्या होगा। बोट की स्पीड के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना होगा, तो 1 और 2 3 होता है। और करंट की स्पीड के लिए आपको इन दोनों को माइनस करना होगा, तो 2 - 1 1 होता है। अब आपको बात पता है कि क्वेश्चन में बोट की स्पीड दी हुई थी। बोट की स्पीड 3 नहीं, बोट की स्पीड 9 किलोमीटर पर एन आवर है। तो अगर 3 को 9 बनाना है तो इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो करंट की स्पीड आएगी वो 3 किलोमीटर पर एन आवर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो करंट की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर एन आवर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 3 किलोमीटर पर एन आवर आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहा जा रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, आप ये समझें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बात कही जा रही है, तो क्वेश्चन कहता है, मैन कैन रो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम में जाने में 2 घंटे का टाइम लगता है और उसी डिस्टेंस को कवर करने में अप स्ट्रीम में 6 आवर्स का टाइम लगता है। करंट की स्पीड आपके पास दी हुई है 1.5 किलोमीटर पर एन आवर। आपसे पूछा गया है कि उस बंदे की स्पीड बताएं। इट मीन्स स्पीड ऑफ द बोट की बात इस क्वेश्चन में की जा रही है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरीके से डील करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हो कि क्वेश्चन में जो आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ था, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपके पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम में जाने में बंदे को 2 घंटा लगता है, तो अप स्ट्रीम में बंदे को 6 घंटे का टाइम लगता है। मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड 1 है, तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड गिवन थी आपके पास वो 3 किलोमीटर पर एन आवर गिवन है। अब आप यहाँ से एक बात समझ सकते हैं, ये रेशियो टाइम का है। स्पीड का रेशियो क्या होगा, 3:1। ये जो 3:1 आया है, ये आपके पास स्पीड का रेशियो है। अब आप यहाँ से समझिए, अगर मुझे बोट की स्पीड चाहिए तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, बोट की स्पीड के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3 + 1 4 होगा। और करंट की स्पीड के लिए आप दोनों को माइनस कर दो, 3 - 1 क्या होगा, 2। आप यहाँ से कट कर सकते हो। तो जो रेशियो आएगा बोट का और करंट का, वो रेशियो आ रहा है 2:1। अब आप देखें यहाँ पे करंट की स्पीड 1 नहीं 1.5 है, तो 1 को अगर 1.5 बनाना है तो आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो स्पीड ऑफ द जो बोट आएगा वो 3 किलोमीटर पर एन आवर आएगा। इसका मतलब आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो 3 किलोमीटर पर एन आवर है। 3 किलोमीटर पर एन आवर। मैं फिर से समझाता हूँ आपको क्वेश्चन में ये कहा गया था कि सर्टेन डिस्टेंस है, इट मीन्स डिस्टेंस कांस्टेंट है। बंदा जब डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 2 घंटे का टाइम लेता है। वही बंदा
जब अप स्ट्रीम में जाता है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए तो 6 घंटे का टाइम लेता है। इट मीन्स जो टाइम का रेशियो आया है, ये टाइम का रेशियो आपके पास है जो 2:6 था। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आपके पास 1:3 हो गई। अब अगर हम स्पीड की बात करते हैं, आपको पता है स्पीड और टाइम इन्वर्स में काम करता है, तो रेशियो आपके पास चेंज होकर के 3:1 हो गया। आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा था, हमें करंट की स्पीड मालूम करनी थी, करंट की स्पीड हमारे पास दी हुई थी और बोट की स्पीड हमसे पूछी जा रही थी। तो हमें पता है कि बोट के लिए डाउन और अप को ऐड करना होता है। मैंने 3 और 1 को ऐड कर दिया जिसकी वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, और करंट के लिए मैंने 3 और 1 को माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप देखें, बोट की स्पीड 4 थी, करंट की स्पीड 2 थी, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो 2:1 आ गया। आपके पास क्वेश्चन में गिवन था करंट की स्पीड 1 नहीं 1.5 है, तो मैंने 1 को 1.5 बनाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को भी 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर मेरे पास जो स्पीड ऑफ द बोट है वो 3 किलोमीटर पर एन आवर आ गया है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 किलोमीटर पर एन आवर है, जो कि स्पीड ऑफ द बोट या स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर की बात करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो देखो, क्वेश्चन कहता है अ मोटर बोट कैन मूव विद द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर एन आवर। इसका मतलब ये जो 7 किलोमीटर पर एन आवर है ये बोट की स्पीड गिवन है। अब आपसे कहा जा रहा है करंट की स्पीड आपके पास 3 किलोमीटर पर एन आवर गिवन है और 14 आवर्स का टाइम ये बंदा लेता है डाउन स्ट्रीम में जाने का और अप स्ट्रीम में आने का। एक राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? एक राउंड ट्रिप का मतलब ये होता है कि बंदा, ये जो 14 आवर्स गिवन है, वो बंदा अगर डाउन में गया है तो अप में वो बंदा वापस आता है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेज, उन दोनों प्लेसेस के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब एक बात आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझें कि कैसे आप इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। अब मान लो आपको ए से बी जाना है, ए से बी का डिस्टेंस आपको कवर करना है। अगर डिस्टेंस आपके पास ए से बी का कवर करना था, हमने ए से लेकर बी का जो डिस्टेंस एज्यूम कर लिया है वो 8 किलोमीटर पर एन आवर एज्यूम कर लिया है। अब थोड़ी सी बात आप यहाँ पे समझें, ए से बी का डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर एन आवर है। अगर ये 8 किलोमीटर पर एन आवर है तो आप यहाँ पर समझो कि आपके पास स्पीड ऑफ द बोट, जो बोट की स्पीड गिवन थी वो 7 किलोमीटर पर एन आवर है, जो करंट की स्पीड गिवन थी वो 3 किलोमीटर पर एन आवर है। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो 7 + 3 10 होगा और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो 7 - 3 4 किलोमीटर पर एन आवर होगा। जो अप स्ट्रीम में स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर एन आवर है। अब आपको ये बात पहले से पता है कि बंदे को टोटल टाइम एक राउंड ट्रिप में 14 आवर्स का लगता है। इसका मतलब ये होगा कि टाइम इक्वल टू, हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर वो बंदा 8 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में तो टाइम 8/10 का लगेगा। अगर वो बंदा वापस आता है तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा और जो टाइम लग रहा है इस टाइम पर वो 4 आएगा अप स्ट्रीम में और टोटल टाइम 14 होगा। अब यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एलसीएम ले लें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, या ऑप्शन आप देख लें कि आपके इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या गिवन है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखते हो तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास 40 किलोमीटर पर एन आवर है। ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू को सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर लो। तो एक्स की वैल्यू अगर हम 40 एज्यूम कर लेते हैं तो देखो 40/10 4 आ जाएगा और 40/4 10 आ जाएगा, और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा 14 आवर्स एग्जैक्ट टाइम आ जा रहा है। तो आपसे जो पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेज, वो आपके पास जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो 40 किलोमीटर होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी की बात हम कर रहे थे, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 14 किलोमीटर पर एन आवर है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 14 किलोमीटर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, किस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा था फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बोट इन अ राउंड ट्रिप बिटवीन 2 प्लेसेज 18 किलोमीटर अपार्ट। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है। हमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करना था वो डिस्टेंस 18 किलोमीटर का था।
अगर 18 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है और कहा जा रहा है बोट की स्पीड 9 किलोमीटर पर एन आर है और रिवर की स्पीड जो दी हुई थी वो 3 किलोमीटर पर एन आर है, तो आपसे पूछा गया था फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। मैं आपसे दो बातें यहाँ पर बहुत क्लियर करता हूँ। यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात अगर हम करें तो हमें पता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अगर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से अगर इस क्वेश्चन को डील करने की बात करते हैं तो देखते हैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है। देखो टोटल डिस्टेंस जो आपसे एवरेज स्पीड की बात इस क्वेश्चन में की गई है वो होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब 18 किलोमीटर गया होगा तो 18 किलोमीटर वो वापस आया भी होगा। और टाइम की जहाँ तक हम बात करते हैं तो 18 किलोमीटर जब ये गया होगा उस टाइम पर स्पीड की अगर हम बात करें तो आपको पता है डाउन में जो स्पीड होती है ना वो बोट प्लस करंट होती है, और बोट की स्पीड क्वेश्चन में 9 गिवन है और करंट की स्पीड की अगर हम बात करें तो ये 3 गिवन था। इसका मतलब एक बार स्पीड 12 रहा होगा तो 18 अपॉन एक बार स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस जब ये बंदा अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करता है तो 9 - 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर से 6 से कट कर रहे हो 3 टाइम में और ये वैल्यू कट करोगे तो ये आ जाएगा 1.4। इसका मतलब ये हुआ कि 36 को ये जो वैल्यू आ रही है 1.5 + 3 ये 4.5 आ रहा था, और आप 4.5 से अगर आप 36 को सॉल्व करने की बात करते हो तो आप देखो 36 अपॉन में 9/2 होगा। जैसे ही कट करोगे ये 4 टाइम में कैंसिल आउट और जो आपका आंसर आ रहा है वो 8 किलोमीटर की बात हम करते हैं। 8 किलोमीटर पर एन आर आपका एवरेज स्पीड आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आपको जो मैंने आपसे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ये था मेथड नंबर 1। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, कैसे इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में ही एक टेक्निक मैंने बताई थी कि अगर कोई बंदा कभी भी राउंड ट्रिप की बात करता है, मीन्स ए से बी जाता है, ए से स्पीड जाने में एक्स का लगता और बी से जब वो रिटर्न आता है तो बाई की स्पीड से आता है, तो एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई। अगर आप इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं तो देखो आप गया था 9 से, और अगर हम बात करें जाने और आने की तो आपके बात बहुत अच्छे से पता है कि गया होगा अगर डाउन में तो उसकी स्पीड 12 रही होगी और आया होगा अप में तो उसकी स्पीड 6 रही होगी। और अगर हम यहाँ बात करते हैं 12 + 6 की तो ये वैल्यू 18 हो गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बात, तो 18 से कट होगा ये 4 टाइम और 2 × 4 करेंगे तो जो एवरेज स्पीड आएगा वो आपका 8 किलोमीटर पर एन आर आ रहा है। इसका मतलब जो आंसर आ गया आपके पास वो 8 किलोमीटर पर एन आर आता है। उम्मीद करता हूँ ये वाली टेक्निक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो आपका आंसर आएगा वो 8 किलोमीटर पर एन आर आएगा। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बात करते हैं हम मेथड नंबर 3 की, कि मेथड नंबर 3 में हम किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। देखो यहाँ पर ना जो क्वेश्चन आपके पास गिवन था, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप एक बात तो यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो कि सर दोनों ही कंडीशन में बंदा 18 जाता है और 18 किलोमीटर ही वापस आता है। मतलब अगर हम ए से बी की बात करते हैं तो जो डिस्टेंस ये सपोज अगर ये ए से बी x किलोमीटर जाने में है तो ए से बी सेम डिस्टेंस ही बी से ए आने में भी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया गया है। और मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में ये बात बहुत अच्छे से बता दी है कि डिस्टेंस जब इक्वल हो तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी गया था तो 9 + 3 12 के स्पीड से गया और जब वो वापस आया था अप स्ट्रीम में तो 6 के स्पीड से वापस आया था। ये स्पीड का रेशियो है। हम क्या करते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। ये मेरे पास डिस्टेंस आया है, लेकिन ये डिस्टेंस हमने माना हुआ है इसलिए इसको हम रिलेटिव डिस्टेंस या आरडी बोलते हैं। अगर बंदा 12 के स्पीड से 12 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटे का टाइम लेगा और 6 के स्पीड से अगर 12 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटे का टाइम लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। तो आपको पता है एक बार बंदा ए से बी गया और दोबारा वो बंदा बी से ए आता है, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था वो 2 बार ट्रेवल किया गया था। तो 2 × 12 अपॉन में अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम आपके पास 3 आ गया, 3 4 जा 12 आ गया। तो आप देखो 2 × अगर हम 4 की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड जो आएगा वो 8 किलोमीटर पर एन आर आएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 8 किलोमीटर पर एन आर, ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो एवरेज स्पीड जो होगा इस क्वेश्चन के लिए
वो 8 किलोमीटर पर एन आवर होगा। मैंने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से आपको सॉल्व करके बताया। ये जो टेक्निक मैंने मेथड नंबर 3 में बताई है, ये टेक्निक तभी वैलिड है जब आपके पास डिस्टेंस इक्वल है। अगर डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल नहीं होता तो आपका जो आंसर था वो 8 किलोमीटर पर एन आवर इस तरीके से नहीं फाइंड आउट करते, हमें मेथड नंबर 1 को ही अप्लाई करना पड़ता। हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो 8 किलोमीटर पर एन आवर आया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।